जो आसान है पहले वो करते हैं। सबसे आसान है इसमें से ABS। ABS का मतलब होता है किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना। जिनको फ्यूचर वैल्यू पढ़ाया था उस समय सिखाया था, बट कोई बात नहीं, भूल गए तो कोई बात नहीं। ये लो, हमारे पास एक सिंपल सा माइनस में कोई वैल्यू है, उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ABS लिख देंगे। तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू को क्या करता है, हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देता है। क्या करता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देता है। एक है फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल निकालना। FACT करोगे और 5 दोगे तो इसका मतलब 120 आता है, बट 120 कहाँ से आया, कैसे आया? तो किसी का फैक्टोरियल निकालना मतलब उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना। 4 3 2 1 ऐसे 5 × 4 × 3 × 2 × 1 या 1 × 2 × 3 ऐसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उस नंबर तक आपको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट निकलता है वही होता है हमारा फैक्ट। फैक्ट के बाद आता है मोड। मोड का मतलब होता है रिमाइंडर, शेष हिंदी में बोलते हैं, राइट? कि अगर 15 को हम लोग डिवाइड करें 5 से तो पूरा पूरा 3 बार में कट जाता है, 0 रिमाइंडर बचता है। तो मोड मतलब ये होता है जो बचता है। लेकिन इसी को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 1 बचेगा, तो जो 1 7 दूनी 14 हो गया, 14 हो गया, तो 1 बच गया, तो 1 इज रिमाइंडर, नॉट रिमाइंडर, रिमाइंडर। हाँ, अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो जिनकी मैथमेटिक्स बेसिक वाली अच्छी होगी तो उनको समझ में आ गया होगा, जिनकी नहीं होगी उनको भी समझ में आ गया होगा इतने सारे एग्जाम्पल के लिए। पावर। पावर का मतलब होता है A to the power B। 2 का पावर 2 तो कितना हो गया, 4। 2 का पावर 4 तो कितना हो गया, 2 × 2 × 2 × 2, तो 32 हुआ ना। 64 कहाँ से आ गया है? हाँ, तो 4 पूछ रहे तो 5 का क्यों बताऊँ? हम बोले क्या एज है, तो बोले 50। सर 30 साल बाद, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, पावर 2 to the power 4 यानी कि 16 ही होगा, 32 भी नहीं होगा। 2 × 2 4 × 2 8 × 2 जस्ट 16। 32 भी नहीं, 64 भी नहीं। उसके बाद आ जाता है SQRT, जिसको बोलते हैं रूट अंडर निकालना, स्क्वायर रूट। SQRT 16 का क्या होता है 4, 25 का क्या होता है 36 का क्या होता है 49 का क्या होता है 99 का क्या होता है? नहीं, कैसे होगा? होगा, आपको नहीं आता है, निकाल नहीं पा रहे हो अभी आप। क्या होता है कि हम सिंपल याद रखते हैं, 3 × 9, 4 × 16, 5 × 25, नहीं ऐसे याद रखते हैं। जैसे आप जो याद है तो ठीक है, लेकिन मैंने 99 पूछा तो फंस गए, तो 99 का ले लो, इसका होगा 9.94, क्योंकि 100 का 10 होता है। 144 का 12 होता है, 121 का 11 होता है, ठीक है? तो मैथमेटिक्स में अगर आप वर्बल मैथ आपका स्ट्रांग है तो आप जनरल कंपटीशन तुरंत निकाल सकते हैं। जनरल कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं लोग, उनकी वर्बल मैथ बहुत स्ट्रांग होती है। वर्बल मतलब क्या हुआ, मुंह से ही सोच लेना, बोल लेना तुरंत, ऐसा नहीं कि लगे कैलकुलेटर खोलने, तो उतने देर में तो कहानी बदल जाएगी, क्योंकि बहुत कम टाइम दिया जाता है। 30 सेकेंड 40 सेकेंड एक क्वेश्चन के लिए रहता है। इतना आप कैलकुलेट करके बैठ जाओगे तब तो नहीं। अभी का रोल नहीं पता कि कितना टाइम मिलता है, बट जैसे भैया लोग पहले देते थे तो बताते थे कि बहुत कम टाइम मिलता है, 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है। समझ में आ गया? ये रेट जितने भी हो गए। एक पढ़ा था हमने कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट क्या करता था, 2 टेक्स्ट को जोड़ता था, 2 टैक्स या 2 वैल्यूज को जोड़ता है। नहीं, जैसे यहाँ पे सीता राम @gmail.com है। सीताराम@gmail.com। अगर इसको कॉनकैटिनेट करना रहेगा तो क्या करोगे, कॉनकैटिनेट टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3
टेक्स्ट 4, यही था ना। ये आपस में दो या दो से अधिक टेक्स्ट वैल्यूज को कंबाइन करके एक में कर देगा तो ईमेल ऐसा दिखेगा। कभी आपने ऐसे किया कॉनकेटिनेट, ऐसे किया, कभी ट्राई किया ऐसे करके? ये कंबाइन नहीं करता, यानी कि आपको मैनुअली एक एक सेल भरना पड़ता है। बात समझ रहे हो? इसी के लिए एक फंक्शन आया है कॉनकेटिनेट, कॉनकेट। अगर आप इसको सेलेक्ट कर लोगे तो इकट्ठा ये ज्वाइन कर देता है, और अगर आप चाहो तो अलग से भी कर सकते हो। मतलब कॉनकेट इज बेटर देन कॉनकेटिनेट। कॉनकेट टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 एंड टेक्स्ट 4, यानी कि इंडिविजुअली जैसे कॉनकेटिनेट करता है वो तो करता ही करता है, और इकट्ठा भी करना हो तो कॉनकेट एक फंक्शन आया है जिसका कि यूज कर सकते हो। रिपीट, REPT मतलब रिपीट, किसी भी टेक्स्ट को या नंबर को या सिंबल को रिपीट करवाना। इससे हम लोग डैशबोर्ड बनाना बहुत अच्छा सीखेंगे जब हम लोग एक्सेल एंड कर रहे होंगे, डैशबोर्ड जब तक पढ़ेंगे। ध्यान देंगे, रिपीट REPT बोलता है किसको, तो मैंने बोला @ को, मतलब जिस टेक्स्ट को रिपीट करवानी है वो टेक्स्ट का नाम लिखोगे, कॉमा होता है नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार, 10 बार, तो 10 बार @ आ गया। मैंने बोला रिपीट करो किसको, बोले राम का नाम, कितनी बार, 101 बार, 101 बार राम का नाम आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे डेटा है ना, इसीलिए शो नहीं करता। अब देखा, ये चूंकि ये एक ही सेल में है, यहाँ जाके खत्म हुआ है लास्ट नाम। अगर मैं चाहता हूँ कि हर नाम के बीच में कॉमा है, तो देखो जो अंदर में दोगे वही चीज़ें रिपीट होती है। ये हो गया, नंबर को भी रिपीट करता है। रिपीट किसको, 8 को, चूंकि नंबर है तो उसको डबल कोट में डालने की जरूरत नहीं है, अगर डाल भी दोगे तब भी पर कोई बात नहीं। ये क्या हो गया, 8888, किसका नंबर है ये, जस्ट डायल का नंबर है, ये जस्ट डायल का नंबर है। क्लियर है? तो रिपीट समझ में आ गया, यानी जितने भी ग्रीन से रेड हो गया वो फिनिश हो चुका है। ठीक है, आइए इस 4 के बारे में थोड़ा अलग से समझते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में आप एडवांस एक्सेल पढ़ रहे हो या एक अप लेवल पे ट्रेनिंग ले रहे हो, लेकिन जब एकदम बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे स्कूल के टाइम में या बेसिक कोर्स लेते हो बहुत बेसिक टाइप से, तो वहाँ पे थोड़े थ्योरी वगैरह पढ़ाए जाते हैं। तो उसमें ये पढ़ाया जाता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, उसमें 3 मेजर यूनिट होता है। एक होता है इनपुट यूनिट, एक होता है प्रोसेसिंग यूनिट, और एक होता है आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है कि किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर के अंदर किस पार्ट से देते हैं, तो सबसे ज़्यादा कॉमन है हमारा कीबोर्ड, सबसे ज़्यादा तो इसी का यूज किया जाता है, और माउस और माइक कुछ बोल के। ये सब किस यूनिट हो गया, किस पार्ट में आ गया, इनपुट डिवाइस में। एक होता है आउटपुट, जहां पे हमें इसका रिजल्ट मिलता है। आउटपुट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्पीकर्स हो सकता है, लेकिन सबसे मेन होता है डिस्प्ले, जिसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं या मॉनिटर बोलते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला चीज है वो हमारा मॉनिटर है। ऑब्वियसली जब माइक से एंट्री कर रहे हो तो आवाज कहाँ से निकलेगा, स्पीकर से। इसके अलावा प्रिंटर, वेरी गुड, प्रिंटर से जब हम यहाँ से कमांड देते हैं तो प्रिंट हमें इधर मिलता है, सो दैट इज द आउटपुट यूनिट। ये इनपुट यूनिट हो गया या इनपुट डिवाइस हो गया, ये आउटपुट डिवाइस हो गया। इन सबको कंट्रोल कौन करता है, प्रोसेसिंग यूनिट। और वो क्या होता है, यस, सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है। ये सारा कंट्रोल कौन करता है, सीपीयू करता है। तो ये तो हो गया बहुत बेसिक बात।
कि कंप्यूटर के 3 यूनिट होते हैं, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। वैसे डिवाइस, जिस डिवाइस के थ्रू हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट हो गया, और जहाँ पे हमें उसका रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट हो गया, और बीच में जो काम होता है वो प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, इस पार्ट पे आइए थोड़ा। मोदी जी को जापानीज भाषा आता है, लेकिन जापान के प्रधानमंत्री से बात करते हैं कि नहीं करते? यूक्रेनी भाषा आता है? नहीं आता है। रशियन आता है? कोई जरूरी नहीं, आता भी होगा, नहीं भी आता, मतलब मेजरली नहीं है आंसर। हिंदी, इंग्लिश और ज़्यादा से ज़्यादा गुजराती आती हो। लेकिन सोचो कि जापान के प्रधानमंत्री के साथ अगर उनकी मीटिंग है तो एक बंदा वो साथ में लेके चलते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांसलेटर। यस, ठीक है। तो जब आप इनपुट देते हो, सपोज ए इनपुट दिया, कीबोर्ड से ए डाला, तो आपके मॉनिटर पे दिख गया ए। कभी सोचा है कि वो अंदर में क्या क्या चल रहा है? उसको समझने के लिए 4 फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। किसी भी कैरेक्टर को सबसे पहले हमारा सिस्टम क्या करता है? उसको कोड में कन्वर्ट करता है। किस में करता है? कोड में। तो कोड क्या है? एक फंक्शन है, जैसे सम है वैसे ही कोड है। कोड क्या करता है? इसको एक नंबर में कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, कोड में कन्वर्ट कर देता है। बट अभी भी हमारा सीपीयू नहीं समझ पाया कि आप ए डालना चाहते हो, मतलब ए को एक ट्रांसलेटर है हमारा फंक्शन कोड, जो उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर सीपीयू समझता है वो बाइनरी समझता है। तो एक फंक्शन होता है डेस टू बिन, इस नंबर को, इस डेसिमल वाली वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। इसके लिए एक फंक्शन काम करता है, इंटरनली ये सब करता है, ये बाइनरी। यानी आपने ए डाला इस चीज को, अब जाके कंप्यूटर समझा कि अच्छा आप ए चाहते हो कि प्रिंट हो। बट अभी सिर्फ हमारा सीपीयू समझा। मान लो कि मैंने बोला कि आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, अब जापान का प्रधानमंत्री समझ ही नहीं रहा है, तो एक ट्रांसलेटर था जो मैंने बोला उस बात तक पहुंचाया। अब जापान का मुख्यमंत्री बोलता है या प्रधानमंत्री बोलता है कि मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुआ, थोड़ा लैंग्वेज बदल के, लेकिन वो जो बोल रहा है वो हमारे प्रधानमंत्री जी समझ ही नहीं रहे। तो एक ट्रांसलेटर और होता है, यानी कि इस वैल्यू को फिर से वो कोड में कन्वर्ट कर देगा, और वो फंक्शन का नाम है बिन टू डेस, यानी बाइनरी से फिर इस वैल्यू में कन्वर्ट करना। तो फिर आप अगर करोगे इसमें बिन टू डेस, तो इस वैल्यू को फिर से वो 65 दे देगा। बट अभी भी हमारे प्रधानमंत्री नहीं समझे कि बोलना क्या चाहते हैं। यानी एक और फंक्शन काम करेगा जो फाइनली 65 को कैरेक्टर में चेंज करेगा, उसका नाम है कैरेक्टर, CHAR करोगे। इतने प्रोसेस होने के बाद आपको एक कैरेक्टर के ऊपर आपको डिस्प्ले मिलता है, यानी बीच में इतना कुछ होता है, कीबोर्ड से दबाने से लेके मॉनिटर तक दिखने में। ये बीच में जो कार्यक्रम चल रहा है ये सब इंटरनली हमारा सीपीयू कंट्रोल करता है। आप सोचो कितने टाइप करते हैं, कितना जल्दी सब चीज़ हो रहा है क्विकली। यही है कि अगर कैरेक्टर पता है आपको तो कोड निकल जाएगा, अगर कोड पता है तो कैरेक्टर निकल जाएगा। अगर बाइनरी में नंबर है तो डेसिमल में कर दो, अगर डेसिमल में है तो बाइनरी कर दो। किसी भी वैल्यू का हो सकता है, जैसे @ हैश एंड, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे डाल दो, स्मॉल a। हर जो लेटर देख रहे हो इसमें टोटल 255 लेटर्स रखे गए हैं, 255 कैरेक्टर्स रखा गया। इन सारे कैरेक्टर्स के अगेंस्ट एक कोड दिया गया है, और उस कोड का नाम है ASCII कोड, जिसको बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आप ऐसे भी ये वाला कॉपी पेस्ट कर दोगे ना गूगल पे, तो आपको इसकी फुल फॉर्म दिख जाएगी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आई होप ये चारों फंक्शन समझ में आ गया। अगर आपको उस 255 ASCII कोड को बनाना है तो आप ASCII कोड का टेबल बना सकते हो, ASCII टेबल बना लो।
कुछ मत करो, 1 से लेके 260 तक का फिल सीरीज बना लो, ये ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो हमने 260 लिया, बोले 255 क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया अभी तुरंत पता चलेगा। किसी भी कोड को अगर हम इसको कोड मान लेते हैं तो कैरेक्टर एक फंक्शन था कि यानी कि आपको अब पता चल जाएगा इसमें से 80% कि किस कोड को, जैसे जो कॉमन है जो हम लोग यूज करते हैं जैसे हैश डॉलर, ये सब का ये कोड है। देखो जो नंबर यूज करते हैं उसका ये कोड है, जो कैपिटल ए यूज करते हैं वो 65, वही 65 था। स्मॉल है ना 97 से शुरू होता है, ये देखिए। और भी जो सिंबल्स होते हैं बहुत सारे, ये सब। लेकिन 255 की जगह 260 हमने क्यों लिया, मैं ये दिखाना चाहता था क्योंकि इसके बाद के कोड में एरर आ जाएगा, क्योंकि 255 तक ही होता है, 1 to 255 तक, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो ये जान के किया मैंने 4-5 ज़्यादा, ताकि आपको दिखे। तो ये पूरा टेबल मिल गया। अब किसी भी कैरेक्टर का कोड देखना है तो देख लो, क्योंकि कोड से कैरेक्टर बनाना आसान हो गया। एक ही बार सीरीज बना के सबका पूरा टेबल ही मिल गया हमें। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा कैरेक्टर से लेके कोड, डेस टू विन और विन टू डेस। अब बच गया हमारे पास कुछ फंक्शन जिसका नाम है सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस। क्या है? सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस, दोनों का मतलब होता है बदलना। क्या होता है? बदलना। सब्स्टिट्यूट बोलते हैं सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी, 11 में से कोई इंजर्ड हो जाता है तो फील्डिंग के लिए या रनिंग के लिए भेज देते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूट इसके बदले में। तो जैसे लिखा है कि माई नेम इज ब्रजेश आनंद। क्या लिखा है? माई नेम इज ब्रजेश आनंद। इस माई को मैं चाहता हूं बदल के लिखना कि योर नेम इज ब्रजेश आनंद। ज्यादा समझदार होगा तो यहीं पे डिलीट करके योर बना देगा, लेकिन थोड़ा कम समझदार हुआ और आपको बोला गया कि इसको फॉर्मूले से बनाना है या फंक्शन से बनाना है, तब तो आपकी समझदारी सब चली जाएगी। तो हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब बदलना, टेक्स्ट मतलब किसमें, ओल्ड टेक्स्ट मतलब कौन सा, न्यू टेक्स्ट मतलब नया वाला क्या है ना। तीन ही चीज है, किस टेक्स्ट में किस वर्ड को किस वर्ड के साथ बदलना, ये है सब्स्टिट्यूट। अगर मैंने बोला माई नेम इज ब्रजेश आनंद, जिसको बदल चुके हो योर नेम इज ब्रजेश आनंद, मैंने लिखा माई नेम इज ब्रजेश सिंह, यानी कि आनंद को सिंह के साथ रिप्लेस करना है। क्या? सब्स्टिट्यूट। टेक्स्ट ये हो गया, ओल्ड टेक्स्ट क्या हो जाएगा इस बार? आनंद, और इसके जगह पे नया क्या आ जाएगा? सिंह। ये रहा, बात समझ में आए? उसके बाद आता है आपका रिप्लेस। क्या चीज? सब पे करेगा, नंबर पे करेगा, नंबर पे करेगा, नेम पे करेगा, अरे कुछ भी रहेगा, सब काम करेगा। हमें नंबर से क्या मतलब, यहाँ तो आनंद से उसको मतलब है, ये नंबर से उसको मतलब ही नहीं है। ये तो नंबर को जैसे था वैसे उतार देगा, इसको तो आनंद को सिंक करेगा या माही को योर करेगा। बीच में नंबर हो तो नंबर से कोई, नंबर को कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। अगर पूरे नंबर में ही मान लो ये जो नंबर लिखे हैं इसी में आपको कुछ चेंज चाहिए, जैसे मैं चाहता हूं कि यहाँ पे 1 2 3 जगह पे 4 है, ये चारों जगह पे 0 हो जाए, यानी सारे कर देता है। एक ही बार नाम लिखा हुआ है ना ब्रजेश का, इसीलिए एक ही जगह नजर आया आपको ये आनंद या माई। सब्स्टिट्यूट लगाओगे तो बोलेगा टेक्स्ट, ये हो गया, किसको? तो 4 को क्या करना था? 0। देखा आपने क्या कर दिया? रिप्लेस कर, जितने जगह पे 4 थे सारे जगह पे। उसी तरह से बहुत जगह पे आनंद होता, बहुत जगह पे माई होता, सारे के सारे नाम को चेंज कर चुका होगा सब्स्टिट्यूट। लेकिन ये स्पेसिफिक जगह के लिए काम करता है, बात समझ रहे हो? ये स्पेसिफिक जगह के लिए काम करता है। माई नेम इज ब्रजेश आनंद। मान लो कि इस माई को अगर चेंज करके योर करना है, थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा। रिप्लेस क्योंकि स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक कैसे होता है कि मैंने बोला कि माई को योर करो, तो ओल्ड टेक्स्ट का मतलब देखो, वहां ओल्ड टेक्स्ट का मतलब जिसको बदलना था वो होता था,
लेकिन यहाँ ओल्ड टेक्स्ट का मतलब ये पूरा टेक्स्ट होता है। फिर होता है कि जो टेक्स्ट बदलना चाहते हो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, ये पोजीशन बेस्ड है, तो ये पहले नंबर पे तो है, यहीं पे तो है। फिर पूछ रहा है कितना कैरेक्टर को बदलना है पहले से, तो 2 कैरेक्टर को बदलना है, याद कीजिए मिड वाला फंक्शन, कहाँ से कितना और उसके जगह पे क्या, तो योर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि ये स्पेशली किसी पोजीशन के लिए होता है। जैसे इसमें से सिर्फ हमें पहले वाले 4 को 0 करना है और को नहीं करना है, तब हम क्या लगाएंगे, रिप्लेस। क्या इस टेक्स्ट में स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी, 3, कितने कैरेक्टर, 1 को करना क्या है, 0। आए समझ में आए? तो ये दोनों डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और भी जैसे यूज करना शुरू करेंगे एडवांस में तो और इसके यूजेस आपको पता चलेगा। आ जाते हैं 2 फंक्शन और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें से सम प्रोडक्ट कहता है कि 2 फंक्शन इसमें मर्ज करके 2 फंक्शन का अकेला काम करेगा। कहने का मतलब है कि मान लो कि आपके पास कुछ आइटम है, इस आइटम की क्वांटिटी दे रखा है, 9 आइटम, 12 आइटम, 5 आइटम, 8 आइटम, 7 आइटम, 11 आइटम, और इसकी पर यूनिट प्राइस है। मतलब एक पीस का 1250 रुपये है, इसका 6520 रुपये है, इसका 3000 कुछ है, इसका 9000 कुछ है, इसका 6000 कुछ है और इसका 1000 कुछ है। आपसे पूछेगा कि इतने आइटम को खरीदने के लिए हमें टोटल कितने पेमेंट बेयर करने होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया ना कि ये सारे आइटम खरीदने के लिए हमें कितने पैसे खर्च करने होंगे। तो आप क्या करोगे सिंपली कि 1 यूनिट का इतना तो 9 यूनिट का इतना, तो एप्पल पे इतना खर्च करना पड़ेगा, सारे खींच दोगे तो ये हो गया सारे का, और एक बार इक्वल्स टू सम लगा के इसको ऐसे जोड़ दोगे तो क्या हो गया, 2 फंक्शन काम किया ना। एक फंक्शन काम किया है जोड़ने के लिए और एक फंक्शन काम किया है मल्टीप्लाई करने के लिए। आंसर है 2,43,017। कहता है कि इतना जगह, ये जगह आप बर्बाद मत करो, हम एक ही फंक्शन से ये आंसर दे देंगे। ध्यान देंगे, सम प्रोडक्ट एरे 1 मतलब क्वांटिटी वाला डेटा ले लो और कॉमा एरे 2 मतलब प्राइस वाला डेटा ले लो, ये सेम आंसर देगा। मतलब ये वाला जो मान लो डैशबोर्ड वगैरह बना रहे हो तो एक कॉलम क्यों आप बर्बाद करोगे या टाइम बर्बाद करोगे, ये इकट्ठा क्या कर रहा है, सम प्रोडक्ट कर दे रहा है। सम प्रोडक्ट का मतलब ये जो अलग अलग काम किया था उसको एक ही काम में। अब एक जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ वो तो सबसे आसान है, ये ट्रांसपोज। अगर हमारे पास ये डेटा है, ये डेटा ऐसे है, ट्रांसपोज का मतलब होता है पलटना या उसको वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल कर देना या हॉरिजॉन्टल डेटा को वर्टिकल कर देना। ध्यान देंगे, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल आपने पढ़ा, इसके अंदर एक ट्रांसपोज होता है, इस पर क्लिक कर दो तो देखो जो हेडिंग हमारी ऊपर थी वो हेडिंग लेफ्ट में आ गया, हेडिंग के नीचे नीचे क्वांटिटी था, ये देखो हेडिंग के सामने सामने क्वांटिटी, प्रोडक्ट और उसकी प्राइस। वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल कर देता है, हॉरिजॉन्टल डेटा को वर्टिकल कर देता है। ये पेस्ट स्पेशल से भी पॉसिबल है और ट्रांसपोज एक फंक्शन भी है। कैसे, आप अगर ट्रांसपोज लिखोगे, देखो ट्रांसपोज लिखोगे और आप अपने पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लोगे और एंटर करोगे तो वही काम कर दिया। बट बेहतर ये होता है कि आप पेस्ट स्पेशल से करें, क्योंकि नए वाले एक्सेल में तो इसका यूज ट्रांसपोज में काम करता है, पुराने वाले में आपको नहीं करेगा, उसके लिए एरे फॉर्मूला बनाना पड़ता है। उसके कॉन्सेप्ट में अभी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये काम हम पेस्ट स्पेशल एज ए ट्रांसपोज से कर लेंगे, यानी कि ट्रांसपोज 2 जगह पे हमें हेल्प मिलेगा। हम
फंक्शन से भी कर सकते हैं या तो पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन। तो बेस्ट क्या रहेगा, पेस्ट स्पेशल से कर लेना। हाँ, कभी कोई लॉजिक फॉर्मूले के अंदर बनाना है तब आपको ट्रांसपोज ये वाला काम करेगा, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये था आज का 15 फंक्शन। आज का ये 15 फंक्शन कंप्लीट करते ही हम लोग 100 कंप्लीट कर चुके हैं। अब जब आप 2 या 3 तारीख को आएंगे, तो 2 या 3 नहीं 3 को, जब आप 3 को आओगे तो 3 से लेके 10 के बीच में कभी भी बिना बताए टेस्ट होगा। उसमें किसी और टॉपिक से टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शंस और फॉर्मूले से होगा। जितने असाइनमेंट दिए हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम 2 फंक्शन के बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं, तो बिना बताए होगा, कभी बता के नहीं होगा। जिस दिन ज़्यादा एब्सेंट रहेगा उस दिन बढ़िया चैप्टर शुरू कर देंगे, जिस दिन सारे लोग प्रेजेंट रहेंगे उसी दिन टेस्ट होगा। मतलब आपको पूरी तरीके से फंसा के रखेंगे, इसलिए छोड़ नहीं सकते हो क्लास को। छोड़ोगे तो बहुत बढ़िया चैप्टर होगा और उस बंदे को दोबारा किसी भी बैच में नहीं देंगे जो उस दिन 3 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में जो एब्सेंट रहेगा उसको कोई भी क्लास एक्स्ट्रा नहीं देंगे, उसको तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं देंगे। बात समझ में आ गई? तो बहुत केयरफुली रहिएगा क्योंकि अब हम एंड के तरफ बढ़ रहे हैं। 15 फंक्शन 10 AM और ये रहा इसकी वीडियो।